ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे जी रिकवरी, डिफरेंट तरह की रिकवरीज परफॉर्म करके देखेंगे। फाइल लॉस, डिफरेंट तरह की फाइल्स आपकी डिफरेंट रीजंस की वजह से लॉस हो सकती हैं। फाइल लॉस कैन बी कॉज्ड बाय यूजर एरर्स, एप्लीकेशन एरर या मीडिया फेलियर की वजह से आपकी कोई फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, लॉस हो सकती हैं। A non-critical file loss is one where the database can continue to function. So Oracle के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम और अनडू टेबल स्पेसिस की डाटा फाइल्स क्रिटिकल हैं, बाकी सारी फाइल्स नॉन क्रिटिकल हैं। सो सिस्टम और अनडू टेबल स्पेस के बगैर आपकी डाटाबेस ओपन नहीं हो सकती, लेकिन बाकी कोई डाटा फाइल अगर अनअवेलेबल है तो उसको ऑफलाइन करके डाटाबेस को अवेलेबल किया जा सकता है। द लॉस ऑफ अ नॉन क्रिटिकल फाइल कैन बी एड्रेस्ड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल रिक्रिएट कर लें, रीबिल्डिंग द फाइल, आप रीबिल्ड कर लें फाइल को, या रिकवरिंग द लॉस और डैमेज फाइल्स, उस केस में आपके पास बैकअप अवेलेबल होना चाहिए। सो इंश्योरिंग द बैकअप्स आर अवेलेबल, सो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रीस्टोर प्रीव्यू की कमांड चलाएंगे तो ये कंट्रोल फाइल में से बैकअप की इंफॉर्मेशन देगा। लेट्स से अगर आपको कोई फाइल्स लॉस हो जाती हैं और आप आर्मेंट के प्रॉम्प्ट पे जाके रीस्टोर प्रीव्यू की कमांड देते हैं, तो ये आपको कंट्रोल फाइल में से जो जो बैकअप्स उस पर्टिकुलर फेलियर को रिकवर करने के लिए चाहिए वो बैकअप्स की इंफॉर्मेशन आपको सिंपली देगा, लेकिन डिस्क के ऊपर ये वो जो पर्टिकुलर फिजिकल बैकअप सेट्स एंड पीसेस हैं उनको वेरीफाई नहीं करेगा। रीस्टोर वैलिडेट करेंगे तो ये कंट्रोल फाइल की इंफॉर्मेशन को भी रिव्यू करेगा और देन वो डिस्क के ऊपर जो बैकअप्स पड़े हुए हैं उनको भी वेरीफाई करेगा और उनके ब्लॉक्स को रीड करके वेरीफाई करेगा कि बैकअप वैलिड स्टेट के अंदर है। और रिकवर वैलिडेट हेडर बिल्कुल इसी तरीके से जैसे रीस्टोर वैलिडेट करते हैं, इसमें आपके हर बैकअप फाइल के हेडर भी चेक किया जाता है कि वो कंसिस्टेंट है, रीस्टोरेबल है कि नहीं। सो दीज डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट आप अगर ये ऑप्शंस यूज करेंगे तो रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपके केस में, क्योंकि वो आप एक्चुअली रिकवरी परफॉर्म नहीं हो रही, वो डिफरेंट तरह के चेक्स परफॉर्म कर रहा है। सो यू हैव द ऑप्शंस। नॉर्मली हम लोग ये यूज नहीं करते क्योंकि हम डायरेक्टली रिकवरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। Okay. Performing restore and recovery of a database in no archive log mode. If the database is in no archive log mode and if any data file is lost, perform the following tasks: shut down the instance if it is not already down, restore the entire database including all data and control files and from the backup, and open the database. Inform users that they must re-enter all changes that were made since the last backup. सो अगर आपके पास नो आर्काइव मोड में है आपकी डेटाबेस तो फिर आप रिकवरी परफॉर्म नहीं कर सकते, फिर आपको लास्ट बैकअप पे फॉल बैक करना पड़ेगा और जो आपने जितना पुराना बैकअप लिया होगा उस हिसाब से आप उसके ऊपर फॉल बैक करेंगे। लेकिन नो आर्काइव मोड में इट इज पॉसिबल कि आप इंक्रीमेंटल बैकअप्स ले लें। सो फुल बैकअप लें, फिर आप अल्टरनेट डेज पे या डेली डेटाबेस माउंट करके इंक्रीमेंटल बैकअप्स ले लें। तो उस केस में फिर आप डेटा लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। Using incremental backups to recover a database in no archive mode. Use incremental backups to perform limited recovery of a database in no archive mode. आप startup force no mount करें, अगर कंट्रोल फाइल रीस्टोर करनी है तो कंट्रोल फाइल को रीस्टोर करें, अल्टर डेटाबेस माउंट करें, रीस्टोर करें डेटाबेस। रिकवर डेटाबेस नो रीडू के ऑप्शन के साथ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस केस में वो सिर्फ इंक्रीमेंटल बैकअप सप्लाई करेगा, रीडू आपके पास अवेलेबल नहीं है। देन आप अल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉक्स करेंगे। सो उस केस में आपकी डेटाबेस देखिए एसपी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। अज्यूम करते हैं अगर एसपी फाइल भी अगर आपने रीस्टोर करनी है तो फिर आपको स्टार्टअप फोर्स नो माउंट करना पड़ेगा, वो डमी एक एसपी फाइल क्रिएट करेगा डेटाबेस उस वक्त, और आरमेन या एसक्यूएल प्लस में भी आप कर सकते हैं, और फिर आप एसपी फाइल उस केस में रीस्टोर कर सकते हैं। जी जी इधर लॉजिकल टाइम ज्यादा लेगा। लॉजिकल के केस में आपको करना ये पड़ेगा कि पहले आपको एक नई डेटाबेस बनानी पड़ेगी, डेटाबेस क्रिएशन टाइम लेगी, फिर आपको इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट जितना एक्सपोर्ट होते हुए टाइम लगा था उससे डबल इंपोर्ट होते हुए टाइम लगेगा। सो लॉजिकल बैकअप विल टेक लॉन्गर टाइम देन द फिजिकल बैकअप। हाँ जी
जी और कोई डिफरेंस नहीं होगा। Okay, performing complete recovery, loss of non-critical data file in archive log mode. If a data file is lost or corrupted and if that file does not belong to system or undo table space, you restore recover the missing data file. So normally जब नॉन क्रिटिकल मीन्स के सिस्टम और अनडू टेबल स्पेस के अलावा किसी कोई फाइल लॉस होती है तो हम डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं, या डेटाबेस अगर ऑलरेडी ओपन है तो हम इस फाइल को या उस टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर देते हैं और रीस्टोर करके रिकवरी परफॉर्म करते हैं और फाइल अवेलेबल कर देते हैं दोबारा। सो नॉर्मली वो ओपन स्टेज में रिकवरी होती है। सो आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी वो गाइडेड रिकवरी कर सकते हैं और कमांड लाइन से आरमैन से भी कर सकते हैं। परफॉर्मिंग कंप्लीट recovery, loss of system critical data file in archive log mode. If a data file is lost or corrupted and if that file belongs to the system or undo table space, perform the following tasks. The instance may or may not shut down automatically. If it doesn't, use shutdown abort to bring the instance down, mount the database, restore and recover the missing data files and open the database. So आपको माउंट स्टेज पे ये रिकवरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। आपके कोई भी रिकवरी माउंट स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सिस्टम और अनडू टेबल स्पेस से रिलेटेड अगर कोई फाइल आप रिकवर करेंगे तो फिर वो माउंट स्टेज पे ही हो सकती है, ओपन स्टेज पे नहीं हो सकती। लेकिन इसके अलावा अगर किसी टेबल स्पेस की कोई फाइल्स हैं जिनको रिस्टोर एंड रिकवर करना है तो वो ओपन स्टेज में भी हो सकती है। रिकवरिंग फ्रॉम अ इंडेक्स फ्रॉम अ लॉस्ट इंडेक्स टेबल स्पेस। सो हाईली रिकमेंडेड ये है कि आप जब आप एक डेटाबेस की प्लानिंग करें स्टोरेज की तो आप मल्टीपल टेबल स्पेसेस रखें। For example, for large tables, you should have a separate table space for the tables with a different maybe block size and the extent size, और उन tables के against जो indexes हैं वो एक separate table space में होने चाहिए, and so on। आप medium table spaces के लिए different tables के लिए different create करें table spaces और index डाटा और इंडेक्स टेबल स्पेसेस, और इसी तरीके से स्मॉल टेबल्स के लिए भी इसी तरीके से आप क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल टेबल स्पेसेस क्रिएट करते हैं। सो इंडेक्स ओनली टेबल स्पेस अगर आपके पास है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस हैं, उसका अगर बैकअप आपके पास नहीं भी है तो फिर भी आपका डाटा लॉस नहीं होगा। आप नहीं क्रिएट करें इंडेक्स ओनली टेबल स्पेस और वो इंडेक्सेस दोबारा से रीबिल्ड कर लें, बट बैकअप होना बेहतर है कि अगर आपके पास बैकअप है तो फर्स्ट ऑप्शन इसके आप बैकअप रीस्टोर करें, और लेट्स से अगर बैकअप अवेलेबल नहीं है तो फिर आप टेबल स्पेस नहीं क्रिएट करें और इंडेक्सेस क्रिएट कर लें। और टेबल स्पेस दैट कंटेन्स ओनली इंडेक्सेस मे बी रिकवर्ड विदाउट परफॉर्मिंग अ रिकवर टास्क। लेकिन अगर आपके पास बैकअप है तो देन यू शुड गो फॉर दैट, अदरवाइज वो इंडेक्स क्रिएशन इटसेल्फ काफी ज्यादा टाइम ले लेगी और रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करेगी। If a data file that belongs to an index only table space is lost, it may be simpler to recreate the table space and then recreate the indexes. Use options to reduce the time it takes to recreate the index. So indexes आप पैरेलल के ऑप्शन के साथ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे उसने पैरेलल 4 किया है तो 4 प्रोसेसेस इन्वोक होंगे जो एक वक्त में एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे, इंडेक्स जल्दी क्रिएट हो जाएगा। नो लॉगिंग के साथ क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स जब क्रिएशन होगी तो रीडू जनरेट नहीं होगी या मिनिमम रीडू जनरेट होगी, सो इंडेक्स क्रिएशन जल्दी हो जाएगी। तो है फल से क्यों जी? हाँ, आपको जब आप नो आर्काइव लॉग मोड में हो डेटाबेस तो सारी फाइल्स रीस्टोर करनी पड़ती है। सो दैट्स ट्रू, नो आर्काइव मोड में नहीं आप कर सकते हैं ना इंक्रीमेंटल बैकअप्स हों। हाँ, रिकवर आप करते हैं, रिकवर विद नो रीडू के ऑप्शन के साथ। आप देखें आपने बैकअप लिया लेवल 0 का, नो माउंट स्टेज पे, नेक्स्ट डे आप दोबारा नो माउंट स्टेज पे आए और आपने इंक्रीमेंटल लेवल 1 बैकअप ले लिया। अब इस दरमियान की आपके पास रीडू नहीं है लेकिन आपके पास इंक्रीमेंटल बैकअप है। नहीं देखें, जब आप इंक्रीमेंटल बैकअप अप्लाई करते हैं तो दैट इज रिकवर, दैट इज नॉट रीस्टोर। रिस्टोर उस वक्त होता है जब बेस बैकअप में से आप रिस्टोर करते हैं। When the database is in archive log mode, the database can remain open while you recover from the loss of system table space. So system table space और undo table space की रिकवरी माउंट स्टेज पे हो सकती है सिर्फ।
रीस्टोरिंग द ASM डिस्क ग्रुप्स। सो ASM CMD पे MD अंडरस्कोर रीस्टोर की कमांड यूज करते हुए आप डिस्क ग्रुप्स का मेटा डेटा रीस्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास, फुल, नो DG, न्यू DG के ऑप्शन हैं। उसमें फुल में आपको डिस्क ग्रुप रिक्रिएट कर देगा विद द सेम स्पेसिफिकेशन। नो DG करेंगे तो सिर्फ मेटा डेटा रिस्टोर करेगा, डिस्क ग्रुप क्रिएट नहीं करेगा। न्यू DG करेंगे -O के साथ डिस्क ग्रुप का नाम दे सकते हैं। आगे एग्जांपल्स हैं, जैसे MD रिस्टोर में आप फाइल का नाम दें, डबल डैश फुल दें तो सारी एज इट इज रिस्टोर कर देगा इसका मेटा डेटा और डिस्क ग्रुप क्रिएट भी कर देगा। लेकिन उस केस में आपके पास सारा अंडरलाइन जो डिस्क हैं उनकी स्पेसिफिकेशन सेम होनी चाहिए, जिसके पाथ्स और नेम सेम होने चाहिए। सो आपके पास डिफरेंट, आप एक नया डिस्क ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्क ग्रुप का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर करें और -S के ऑप्शन के थ्रू उसका स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं डिस्क ग्रुप क्रिएशन का। -G और डिस्क ग्रुप का नाम दे दें तो वो पर्टिकुलर डिस्क ग्रुप भी क्रिएट कर देगा। ओके, देन है टेम्पररी टेबल स्पेस की रिकवरी। टेम्पररी टेबल स्पेस यूज होती है जब आप डाटा सॉर्टिंग करते हैं। नॉर्मली डाटा सॉर्टिंग मेमोरी में होती है। PGA एग्रीगेट टारगेट का पैरामीटर जो कि एक एरिया क्रिएट करता है जिसको PGA एग्रीगेट कहते हैं या सिंपली PGA भी कहा जाता है, वहां पे आपका डाटा सॉर्ट होता है। अगर वो लेट से एरिया साइज आपका जो डाटा साइज है जो जिसको आप सॉर्ट कर रहे हैं वो उस PGA एग्रीगेट से ज्यादा है तो उस केस में आपकी डाटा सॉर्टिंग टेम्पररी टेबल स्पेस में होगी। वो टेम्पररी टेबल स्पेस अगर अवेलेबल नहीं है तो डाटाबेस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा एज सच। आपके यूजर्स जो हैं जब वो सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे तो उनको एरर आएगा उस पर्टिकुलर टेम्प टेबल स्पेस की फाइल्स के से रिलेटेड, वो फाइल्स अवेलेबल नहीं है। सो इस केस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। आप एक नई टेम्पररी टेबल स्पेस क्रिएट करें, उसको डिफॉल्ट सेट कर दें, या फिर आप टेम्पररी टेबल स्पेस में एक टेम्प फाइल ऐड कर दें, या फिर अगर आपकी डेटाबेस आप बाउंस करेंगे 11G ऑनवर्ड, आप डेटाबेस को रीस्टार्ट करेंगे तो टेम्पररी टेबल स्पेस में अगर फाइल नहीं है तो ओरेकल ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर देता है। सो टेम्पररी टेबल स्पेस की रिकवरी ऑटोमेटिक हो जाती है 11G ऑनवर्ड। सो ऑटोमेटिक रिक्रिएशन ऑफ टेम्पररी टेबल स्पेस एट स्टार्टअप एंड मैनुअल रिक्रिएशन आल्सो पॉसिबल। आप एक नई टेम्पररी टेबल स्पेस क्रिएट करके उसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं डेटाबेस वाइड, और एग्जिस्टिंग टेम्पररी टेबल स्पेस में एक फाइल ऐड भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कमांड लाइन SQL+ के थ्रू या इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू। आपके पास ऑप्शन है। सो परफॉर्मिंग अ फास्ट स्विच टू इमेज कॉपीज ऑलरेडी हम परफॉर्म करके देख चुके हुए हैं। अगर आपके पास इमेज कॉपी अपडेटेड इमेज कॉपीज, इंक्रीमेंटल अपडेटेड इमेज कॉपीज अवेलेबल हैं तो आप डाटा फाइल लेट्स एक पर्टिकुलर डाटा फाइल है जिसकी रिकवरी करनी है, आपने रीस्टोर एंड रिकवर करना है, आप उस फाइल को ऑफलाइन करें, स्विच टू कॉपी की कमांड दें, रिकवर करें डाटा फाइल और डाटा फाइल को ऑनलाइन लें। और ऑप्शनली अगर आप उसको वापस ओरिजिनल लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं, क्रिएट एन इमेज कॉपी ऑफ द डाटा फाइल इन द ओरिजिनल लोकेशन, टेक द डाटा फाइल ऑफलाइन, स्विच टू कॉपी कमांड, रिकवर द डाटा फाइल एंड ब्रिंग द डाटा फाइल्स ऑनलाइन। तो आप स्विच डेटाबेस भी कर सकते हैं, स्विच डेटाबेस टू कॉपी, तो एक डेटाबेस की सारी डाटा फाइल्स इमेज कॉपीज पे स्विच हो जाएंगी। जी, वो आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा फॉर्मेट के कीवर्ड के थ्रू, ओके। सेट न्यू नेम की कमांड आप यूज कर सकते हैं फाइल्स को अल्टरनेट लोकेशन पे रीस्टोर करने के लिए। बाय डिफॉल्ट अगर एक डाटा फाइल लॉस हो जाती है और फाइल रीस्टोर डाटा फाइल की कमांड देते हैं आप, तो वो जो कंट्रोल फाइल में जो पाथ है उस पाथ पे जाके फाइल रीस्टोर करेगा आर में। आप अल्टरनेट लोकेशन पे रीस्टोर करना चाहते हैं तो सेट न्यू नेम फॉर डाटा फाइल का पुराना नाम और पाथ टू और नया नाम और पाथ बताएंगे। अब जब आप रीस्टोर की कमांड देंगे तो उस नए पाथ के ऊपर आपकी वो फाइल जाके रीस्टोर होगी, और जब रीस्टोर हो जाएगी तो फिर आपने स्विच डाटा फाइल ऑल की कमांड देनी है। चाहे एक डाटा फाइल आप कर रहे हो या चाहे मल्टीपल डाटा फाइल आप सेट न्यू नेम के थ्रू कर रहे हैं, आपने कमांड यही देनी है, स्विच डाटा फाइल ऑल। ये क्या करेगी, कंट्रोल फाइल में पाथ चेंज कर देगा। आप कंट्रोल फाइल में इंस्टेड के ये वाला पाथ जो एग्जिस्टिंग पाथ था वो हो, आप कंट्रोल फाइल में वो पाथ अपडेट कर दिया जाएगा और नया पाथ वहां पे कंट्रोल फाइल में अपडेट कर दिया जाएगा। तो स्विच डाटा फाइल ऑल करना जरूरी है, उसके बगैर फिर रिकवर उसके बाद करेंगे, रिकवर उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप रिकवर की कमांड देते हैं तो कंट्रोल फाइल में देखता है डाटा फाइल का पाथ और उस पाथ पे जाके उस फाइल के ऊपर रीडू अप्लाई करेगा। तो अगर आपने स्विच डाटा फाइल ऑल नहीं किया और रिकवर की कमांड दे दी तो कंट्रोल फाइल में डाटा फाइल का पुराना पाथ है, उस पाथ पे जाके अटेम्प्ट करेगा रिकवर करने की, फाइल नहीं मिलेगी, उसको एरर आ जाएगा। सो उसी सेशन में जिसमें आप सेट न्यू नेम की कमांड यूज कर रहे हैं उसी सेशन में आप
रीस्टोर करने के बाद आप स्विच डाटा फाइल ऑल करेंगे और सेट न्यू नेम फॉर डेटाबेस भी किया जा सकता है। तो सेट न्यू नेम फॉर डेटाबेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस की सारी फाइल्स की लोकेशंस आप बता रहे हैं कि रीस्टोर कहां पे अटेम्प्ट करें। तो नॉर्मली ये उस केस में किया जाता है जब प्रोडक्शन से बैकअप ले रहे हैं और टेस्ट पे रीस्टोर कर रहे हैं। लेट से प्रोडक्शन पे आपका डेटाबेस क्लस्टर में है और एएसएम के ऊपर है, टेस्ट में आपके पास एएसएम नहीं है, फाइल सिस्टम है। तो आप टेस्ट पे जब रीस्टोर करेंगे तो सेट न्यू नेम फॉर डेटाबेस करके आप फाइल सिस्टम को कोई पाथ दे देंगे, डायरेक्टरी का कोई पाथ दे देंगे, तो आपकी फाइल उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके रीस्टोर हो जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, फिर आप नहीं आप सेट न्यू नेम फॉर डेटा बेस करेंगे। तो आपने करना होगा रन का ब्लॉक लिखेंगे, सेट न्यू नेम फॉर डेटाबेस टू सिंगल कोट्स में आप पाथ दे देंगे, लेट से स्लैश यूजर वन स्लैश डेटा परसेंट कैपिटल यू दे दें, फाइल का नाम वो यूनिक जनरेट करेगा। तो आपने पाथ देना होगा और फाइल का नेमिंग कन्वेंशन देनी होगी, तो फाइल किस तरीके किस नाम के साथ जनरेट करे। तो परसेंट कैपिटल यू देंगे तो वो यूनिक फाइल का नाम जनरेट करेगा। जी जी बिल्कुल, OMF के हिसाब से, ओरेकल मैनेज फाइल्स के हिसाब से। और फिर आप रीस्टोर डेटाबेस की कमांड देंगे, फिर स्विच डाटा फाइल ऑल करेंगे और फिर रिकवर डेटाबेस की कमांड आप यूज करेंगे। कर सकते हैं आप। उस केस में आप क्या करें, उसका बैकअप आप उस फाइल को ऑफलाइन करना पड़ेगा, लेकिन उस केस में आप सेट न्यू नेम की कमांड के थ्रू उसका नया पाथ, आप जो ओरिजिनल प्रीवियस पाथ था वो सेट करेंगे, रीस्टोर करेंगे, स्विच डाटा फाइल करेंगे एंड रिकवर करके ऑनलाइन ले आएंगे। ये भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप इमेज कॉपी बैकअप लें, जैसे हमने किया परफॉर्म। इमेज कॉपी बैकअप ले एक्चुअल लोकेशन के ऊपर, ऑफलाइन करें, स्विच करें, रिकवर करें, ऑनलाइन करके ले जाएं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैनुअल कर सकते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं और इमेज कॉपी के थ्रू भी किया जा सकता है। सो आई एम नहीं आप यू हैव द ऑप्शन, आप कर सकते हैं। जी जी, अब इस केस में आपको फाइल ऑफलाइन करनी पड़ेगी रीस्टोर करने के लिए। उस केस में इमेज कॉपी जो है वो आपकी डाटा फाइल ऑनलाइन है लेकिन इमेज कॉपी क्रिएट हो रही है। सो उस केस में, इस केस में आउटरीच थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी उस फाइल की, आपकी इमेज कॉपी के केस में आउटरीच कम हो जाएगी। Point in time recovery. Performs server managed point in time recovery by doing the following: determine the target point of the restore SCN time, SCN ले लेते हैं या टाइम ले लेते हैं या restore point या log sequence number, and set the NLS environment variables appropriately. अभी परफॉर्म करके देखते हैं, नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती आपको NLS environment variable सेट करने की। जब भी पॉइंट इन टाइम इनकम्प्लीट रिकवरी करेंगे तो वो हमेशा माउंट स्टेज पे होगी, ठीक है। Mount the database, prepare and execute a run block using the set until restore and recover commands. Open the database in read-only mode and verify that the recovery point is correct, and open the database using reset logs जब आप इसको read write mode में open करना चाहते हैं। So point in time recovery perform करके देख लेते हैं। लेट्स एक टेबल हमने ड्रॉप कर दिया। वैसे तो ये ड्रॉप टेबल हम रिकवर कर सकते हैं फ्लैशबैक ड्रॉप के थ्रू, लेकिन हम इसको पॉइंट इन टाइम रिकवरी के थ्रू रिकवर करते हैं। तो लेट्स ये टेबल ड्रॉप हो गया, टेबल क्रिटिकल है और आपने इसको रिकवर करना है। तो आप डेटाबेस को शट डाउन अबॉर्ट करेंगे,
और आपने आरमेन पे आ जाना है। आपने डेटाबेस सर्वर का करंट टाइम देखना है, जिस मशीन पे आपकी डेटाबेस है उसका करंट टाइम आपने देखना है, उस हिसाब से आपने टाइम सेट करना है। सो आप एक रन का ब्लॉक प्रिपेयर करेंगे, सेट अनटिल टाइम और डबल कोट्स में to_date यूज कर ले। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो यह है कि टू डेट के फंक्शन के थ्रू आप डेट सेट करें, डेट एंड टाइम सेट करें। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप आरमेन इन्वोक करने से पहले NLS_date_ फॉर्मेट का पैरामीटर है वो आप सेट कर दें। ठीक है, एक तो तरीका यह है कि NLS डेट फॉर्मेट सेट कर दें, और जब आरमेन में आप सेट अनटिल टाइम करें तो इस फॉर्मेट में आप डेट दें, डेट एंड टाइम दें। द बेटर ऑप्शन इज के आप वो NLS डेट फॉर्मेट का पैरामीटर सेट ना करें, आप रन के ब्लॉक में सेट अनटिल टाइम और डबल कोट्स में to_date और डेट एंड टाइम दे दें। और टाइम दे दें जैसे आप जिस टाइम तक रिकवरी करना चाहते हैं, इस डेट एंड टाइम स्ट्रिंग का फॉर्मेट बता दें, DDMONYYY:HH24:MI:SS। सो आपने ये सेट अनटिल टाइम आपने रीस्टोर की कमांड से पहले सेट करना है। क्या चीज? जी 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 जी, इस टाइम तक रीस्टोरेशन एंड रिकवरी परफॉर्म कर रहे हैं। सो ओरेकल इस पॉइंट इन टाइम तक डेटाबेस को रीस्टोर एंड रिकवर करके इससे आगे की चेंजेस अप्लाई नहीं करेगा। रीस्टोर डेटाबेस, हाँ उस केस में देखिए, अब इस तरह की जब भी रिकवरी परफॉर्म करेंगे ये प्रोडक्शन पे नहीं करेंगे, आप बैकअप ले जाए टेस्ट इन्वायरमेंट पे, पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करें, टेबल वापस आ जाएगा, टेबल एक्सपोर्ट करें, प्रोडक्शन में इंपोर्ट कर लें। सो नॉर्मली ये फॉलो किया जाता है, प्रोडक्शन पे हम नहीं करते पॉइंट इन टाइम रिकवरी। ओके, अपनी डेटाबेस स्टार्ट ही नहीं की। सो डेटाबेस शुड बी एटलीस्ट माउंट स्टेज पे होनी चाहिए। सो जब आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ डेटा फाइल्स रिस्टोर करनी है, आपने कंट्रोल फाइल्स रिस्टोर नहीं करनी। अगर कंट्रोल फाइल लॉस हो गई है तो फिर आप बैकअप कंट्रोल फाइल यूज करेंगे, अदरवाइज आप कंट्रोल फाइल आपने करंट की यूज करनी है।
सो इस केस में सारी डाटा फाइल्स रिस्टोर होंगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम तक रिकवरी परफॉर्म होगी और फिर आप डेटाबेस को रीसेट लॉग्स के साथ ओपन करेंगे। सो अगर आप ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे ये रिकवरी परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का करंट स्टेट का एक बैकअप ले लेना चाहिए, करंट कंट्रोल फाइल का, करंट रीडूला ग्रुप्स का और करंट डेटा फाइल्स का। ये सारा आपका आइडली इमेज कॉपी बैकअप ले लें यहाँ, ताकि आप मल्टीपल टाइम इनकम्प्लीट रिकवरी परफॉर्म कर सकें। अगर आप ये इनकम्प्लीट रिकवरी फेल हो जाती मीन्स के डिजायर्ड टाइम तक या डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स आपके रिकवर नहीं होते, तो उस केस में आपके करंट स्टेट का एटलीस्ट कंट्रोल फाइल्स का आप करंट आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो ये रिकवरी इनिशिएट करने से पहले आप अल्टरनेट डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल 2 और पाथ दे देंगे और वहां पे कंट्रोल फाइल का बैकअप ले लेंगे, सो दैट कि अगर आप, क्योंकि जब आप ये रिकवरी परफॉर्म करके रीसेट लॉक्स करके ओपन कर लेंगे डेटाबेस, अब वो कंट्रोल फाइल अपडेट हो गई, अब वो रीयूज नहीं कर सकते। Okay, loss of a control file. If a control file is lost or corrupted, the instance normally averts. If the control files are stored in ASM disk groups, recovery options are as follows. Perform guided recovery using Enterprise Manager. आपके डेटाबेस नो माउंट स्टेज पे होगी लेकिन Enterprise Manager अवेलेबल होगा, उसके थ्रू आप गाइडेड रिकवरी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पुट डेटाबेस इन नो माउंट मोड एंड यूज एन आर्मेंट कमांड टू रीस्टोर कंट्रोल फाइल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल। सो लेट्स से आपके पास 2 कंट्रोल फाइल्स अवेलेबल थी, एक कंट्रोल फाइल लॉस हो गई, तो एक ऑप्शन तो यह है कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल को मैन्युअली कॉपी करें, जो लॉस हो गया उसकी जगह पेस्ट करें, उसका नाम वो कर दें। या दूसरा ऑप्शन ये है कि रीस्टोर कंट्रोल फाइल फ्रॉम और जो सर्वाइविंग कंट्रोल फाइल है उसका नाम और पाथ दे दें। तो आरमैन ऑटोमेटिकली जो मिसिंग कंट्रोल फाइल्स है इस कंट्रोल फाइल को कॉपी करके उस नाम से उन पाथ पे कॉपी कर देगा। इफ कंट्रोल फाइल्स आर स्टोर्ड एज रेगुलर फाइल सिस्टम फाइल्स, देन shut down the instance, copy existing control files to replace lost control files and open the database after the control file is successfully restored. So इस केस में आपको कंट्रोल फाइल की रिकवरी नहीं करनी पड़ी, ठीक है। आपके पास मल्टीप्लेक्स्ड कंट्रोल फाइल थी और एक कंट्रोल फाइल लॉस होगी तो आपने सिंपली जो सर्वाइविंग कंट्रोल फाइल है उसको आपने कॉपी करके जो लॉस होगी उनकी जगह आपने पेस्ट कर दिया उसको। लेकिन अगर आपको कंट्रोल फाइल की रिकवरी करनी पड़ जाए, जैसे कंट्रोल फाइल सारी लॉस हो जाए और आपके पास आपको बैकअप में से उसको रीस्टोर करना पड़े, तो फिर आपको डेटाबेस रीसेट लॉग्स के साथ ओपन करनी पड़ती है। बेशक आपका डाटा लॉस नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल फाइल जब आपको प्रीवियस रीस्टोर करनी पड़ी तो कंट्रोल फाइल में बहुत सारे चेक पॉइंट्स, SCNs, लॉक स्विचेस की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। उस केस में आपको डेटाबेस रीसेट लॉग्स के साथ ओपन करनी पड़ेगी, सो दैट वो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो रीइनिशिएट कर दे, सारी इन्फॉर्मेशन लॉग सीक्वेंस नंबर रीइनिशिएट कर दे एंड सो। रिकवरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ ऑल कंट्रोल फाइल्स कॉपीज, अगर आपके कंट्रोल फाइल्स की एक भी कॉपी हो तो फिर आप उसके थ्रू सारी फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सारी कॉपीज लॉस हो जाए तो कंट्रोल फाइल की रिकवरी फिर डिपेंड करेगी कि आपकी रीडूला ग्रुप्स का क्या स्टेटस है और आपके ऑनलाइन रीडूला ग्रुप्स का स्टेटस क्या है और आपकी डेटा फाइल्स का स्टेटस क्या है। सो ये डेटा फाइल्स, अगर आपकी सारे रीडूला ग्रुप्स अवेलेबल हैं और डेटा फाइल्स भी अवेलेबल हैं तो आप सिंपली कंट्रोल फाइल रिस्टोर करेंगे, रिकवरी परफॉर्म करेंगे, रीसेट लॉक्स के साथ डेटाबेस ओपन करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास रीडूला ग्रुप्स अनअवेलेबल हैं लेकिन डेटा फाइल सारी आपकी करंट है, अवेलेबल हैं, मीन कि उनको रिकवरी की जरूरत नहीं है और रीडूला ग्रुप्स आपके लॉस हो गए, तो इस केस में भी आप कंट्रोल फाइल रिक्रिएट कर सकते हैं, वो रीडूला ग्रुप्स भी रिक्रिएट हो जाएंगे उस केस में, और फिर भी आपको डेटाबेस ओपन रीसेट लॉक्स के साथ करनी पड़ेगी, डाटा लॉस नहीं होगा। और अगर आपके रीडूला ग्रुप्स अवेलेबल हैं और आपके फाइल्स कोई करप्टेड हैं तो आप फाइल्स बैकअप में से रिस्टोर करेंगे, कंट्रोल फाइल भी रिस्टोर करेंगे, रिकवरी परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट रिकवरी इस केस में होगी और डेटाबेस ओपन रीसेट लॉक्स के साथ करेंगे। और अगर आपके पास रीडूला ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है और फाइल्स भी कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं है, सो रीडूला ग्रुप्स अगर अवेलेबल नहीं है तो फाइल्स कंसिस्टेंट स्टेट में अगर नहीं है तो उस केस में फाइल्स कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं आ सकती, रिकवर नहीं हो सकती वो, देन इस केस में आपको पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो जो रीडूला ग्रुप्स जो लॉस हो गए उनसे पहले तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी डेटा फाइल्स के ऊपर, मींस कि आपको सारी डेटा फाइल्स रीस्टोर करनी पड़ेंगी, पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करनी पड़ेगी और आपको डेटाबेस रीसेट लॉक्स के साथ ओपन करनी पड़ेगी।
जी देखें, रिक्रिएट इसलिए कह रहा है कि जब आप कंट्रोल फाइल रिक्रिएट करेंगे ना तो रीडू लॉग ग्रुप्स और मेंबर्स भी क्रिएट कर देगा। अब आपके पास अनअवेलेबल है रीडू लॉग ग्रुप्स, माउंट स्टेज से ओपन पे जाएंगे तो रीडू आप एक तो तरीका ये है कि आप कंट्रोल फाइल रिस्टोर करें और आप रीस्टार्ट लॉग से साथ ओपन करें, रीडू लॉग ग्रुप्स खुद से क्रिएट कर देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंट्रोल फाइल रिक्रिएट कर लें, वो रीडू लॉग ग्रुप्स क्रिएट कर देगा। सो दिस इज ड्यू टू द रीडू लॉग ग्रुप्स अनअवेलेबिलिटी। जी जी नहीं, आप इसमें कह रहे हैं नहीं, इसमें ये डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें रीडू लॉग ग्रुप्स अवेलेबल हैं। किसमें? अच्छा देखें, इसमें देखें, यहां पे रीडू लॉग ग्रुप्स अवेलेबल है, ठीक है, और डेटा फाइल्स भी करंट है, ठीक है। आपको रीस्टोर करनी पड़ेगी कंट्रोल फाइल फ्रॉम द बैकअप, परफॉर्म द कंप्लीट रिकवरी, ओपन द विद रीसेट लॉग्स। आपके पास रीडू लॉग ग्रुप्स अनअवेलेबल है, डेटा फाइल्स आपकी करंट है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, रिक्रिएट कर लें कंट्रोल फाइल या बैकअप में से रीस्टोर कर लें। आपने सही कहा, आप ये दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, ये भी परफॉर्म किया जा सकता है, आप रिक्रिएट भी कर सकते हैं। रिक्रिएट वो इसलिए कह रहा है कि रीडू लॉग ग्रुप्स रिक्रिएट कर देगा वो, ठीक है, लेकिन आप रीसेट लॉग्स के साथ ओपन करेंगे तब भी रीडू लॉग ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, रीडू लॉग मेंबर्स क्रिएट हो जाएंगे, ग्रुप्स तो वही रहेंगे, रीडू लॉग मेंबर्स उसमें क्रिएट हो जाएंगे। सो दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, दोनों एक्चुअली सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं होगा इस केस में दोनों में। सो डेटाबेस आपकी लेट से अगर ओपन है तो आपकी अगर कंट्रोल फाइल लॉस हो जाती है तो डेटाबेस अबर्ट हो जाएगी। अगर आपकी डेटाबेस अबर्ट नहीं हुई तो आपने उसको शट डाउन अबर्ट करना है। हार्डवेयर फेलियर है तो उसको रिपेयर करें, रीस्टोर करें कंट्रोल फाइल, स्टार्टअप माउंट करें एंड डेटाबेस रिकवरी स्टार्ट करें। आर्काइव लॉग मिसिंग है तो फिर आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करेंगे। आर्काइव मिसिंग नहीं है तो आप सिंपली डेटाबेस को रीसेट लॉग्स के साथ ओपन कर लेंगे। तो जब भी कंट्रोल फाइल रीस्टोर करनी पड़ेगी, चाहे आपको कंप्लीट रिकवरी आप परफॉर्म कर सके या आपको इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको हमेशा डेटाबेस रीसेट लॉग्स के साथ ओपन करनी पड़ेगी। So performing recovery with a backup control file, restore and mount a backup control file when all copies of the current control file are lost or damaged, ये भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। Execute the recover command after restoring the backup control file. Open the database with reset logs option after performing complete or point in time recovery. So difference is कि चाहे complete recovery है चाहे point in time recovery है, कंट्रोल फाइल जब भी रिस्टोर करनी पड़ेगी आपको डेटाबेस रीसेट लॉग्स के साथ, क्योंकि वो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है कंट्रोल फाइल के अंदर वो क्रिटिकल है। यस, ए एंड डी। अगर आपके पास सिर्फ एक भी कंट्रोल फाइल की कॉपी अवेलेबल है तो फिर आप आपको कंट्रोल फाइल बैकअप में से रीस्टोर करने की जरूरत नहीं है। लॉस ऑफ रीडू लॉग ग्रुप्स एंड रीडू लॉग फाइल्स। नॉर्मली हम रीडू लॉग ग्रुप्स को मल्टीप्लेक्स करके रखते हैं, तो अगर आपके एक ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं और एक ग्रुप में 1 मेंबर लॉस हो जाता है तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस नॉर्मल फंक्शन करती रहेगी। और अलर्ट लॉग फाइल में आपको डीबीए अलर्ट लॉग फाइल मॉनिटर करेगा। ईएम के केस में इंटरप्राइज मैनेजर के होम पेज पे आपको अलर्ट आएगा कि किसी ग्रुप के अंदर कोई मेंबर एक्सेसिबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है। सो उस केस में डीबीए नॉर्मली क्या करेगा, लेट से अगर उसको कोई किसी ग्रुप में एक मेंबर अनअवेलेबल हो जाता है तो वो नया मेंबर उसमें ऐड कर देगा या मिसिंग मेंबर को रिक्रिएट कर देगा। सो इफ अ मेंबर ऑफ अ रीडू लॉग फाइल group is lost and if the group still has at least one member, note the following results. Normal operation of the instance is not affected. You receive a message in the alert log notifying you that a member cannot be found. You can recreate the missing file by dropping the lost read log member and then adding a new member again. If the group with the missing log file has been archived, you can clear the group to recreate the missing file. तो आप clear की command भी दे सकते हैं,
डेटाबेस के लिए लॉग फाइल ग्रुप का नंबर दे दे, तो वो अगर उसमें कोई मेंबर मिसिंग है तो वो मेंबर उसमें क्रिएट भी कर देगा, फाइल ग्रुप को क्लियर भी कर देगा और उसमें मेंबर ऐड भी कर देगा ऑटोमेटिकली। जी अभी परफॉर्म करके देखते हैं। सो रिकवरी कंप्लीट होगी, रिस्टोर एंड रिकवरी कंप्लीट होगी। अब ऑल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स करना पड़ेगा। तो टेबल हमने ड्रॉप किया था, ड्रॉप टेबल वापस आ गया। सो पॉइंट इन टाइम रिकवरी में आप वो देखेंगे, अगर आपकी रिकवरी सक्सेसफुल है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से रिकवरी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो जी सो अब आपके पास ये रेडुला ग्रुप से अगर किसी ग्रुप में कोई मेंबर लॉस हो जाता है, सो देख लेते हैं ग्रुप में मेंबर्स। सो मेरे पास ग्रुप 1 में 2 मेंबर्स हैं एंड ग्रुप 2 में भी 2 मेंबर्स हैं, ग्रुप 3 में 1 मेंबर है। सो ग्रुप 2 में से एक मेंबर रिमूव कर देते हैं। सो ग्रुप 2 में से एक मेंबर रिमूव करते हैं। सो अब डेटाबेस अगर आप स्टार्टअप फोर्स कर लेते हैं, डेटाबेस रीस्टार्ट भी करेंगे तो आपकी डेटाबेस पे आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, डीबीए को कोई मैसेज नहीं आएगा। अलर्ट लॉग फाइल में सिर्फ मैसेज आएगा कि एक ग्रुप में एक मेंबर मिसिंग है, ठीक है। तो उस केस में अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस ग्रुप में जो मेंबर मिसिंग है उसको ड्रॉप करके नया मेंबर दोबारा से ऐड कर लें, या फिर आप करें ऑल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर दे दें। जब क्लियर की कमांड देंगे तो ये जो मिसिंग मेंबर है ये खुद से ही ऐड कर देगा, आपको मेंबर आप ड्रॉप करके रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सो क्लियर करते क्या है कि एक तो ग्रुप को के कंटेंट्स को क्लियर कर देंगे और दूसरा अगर उस ग्रुप में मिसिंग मेंबर हैं तो मिसिंग मेंबर्स खुद से ऐड हो जाएंगे। सो ये नॉर्मली आप उस वक्त करते हैं जब आपकी एक रेगुलर ग्रुप आर्काइव हो चुका हो। अगर नहीं आर्काइव हुआ तो फिर ये एरर देगा कि वो आर्काइव नहीं हुआ, इसलिए
वो क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन एक ग्रुप पे लेट से सारे मेंबर्स लॉस हो गए और ग्रुप का स्टेटस इनएक्टिव था, तो फिर उस केस में वो क्लियर अनआर्काइव, और वो आर्काइव भी नहीं हुआ था, तो फिर आप करेंगे अल्टरनेट डेटाबेस क्लियर अनआर्काइव लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर देंगे, तो वो फोर्सफुली क्लियर करेगा। उसमें जितने मेंबर्स थे वो सारे के सारे रिक्रिएट होंगे और फिर आपको डेटाबेस का एक फोरम से फुल बैकअप ले लेना चाहिए। तो अगर ओएस पे जाके देखेंगे तो ये फाइल अवेलेबल है इस लोकेशन के ऊपर, तो उसने फाइल रिक्रिएट कर दी। जी जी, उसी नाम से उस लोकेशन पे फाइल क्रिएट कर देगा। ओके, पासवर्ड फाइल इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द SysDBA यूजर, या जिन यूजर्स को आप SysDBA के राइट्स देंगे वो पासवर्ड फाइल, उनके पासवर्ड फाइल में स्टोर होते हैं। सिस यूजर डेटाबेस से उस वक्त भी लॉगिन हो सकता है जब डेटाबेस डाउन हो। सो सिस यूजर या तो OS ऑथेंटिकेट होता है लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम से, या फिर पासवर्ड फाइल से ऑथेंटिकेट होता है। तो अगर पासवर्ड फाइल लॉस हो जाए तो आप पासवर्ड फाइल रिक्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द पासवर्ड फाइल विल बी अवेलेबल इन Oracle होम DBS फोल्डर एंड द फाइल नेम विल बी Ora PW एंड द डेटाबेस नेम। RM-F Ora PW ORCL करते हैं तो फाइल रिमूव होगी। अब OS ऑथेंटिकेशन क्योंकि इस मशीन पे इनेबल्ड है तो कोई इशू नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा जब मैं सिस यूजर से लॉगिन होगा। इंटरप्राइज मैनेजर से लॉगिन होगा तो वो नहीं होने देगा, क्योंकि इंटरप्राइज मैनेजर वेरीफाई करता है पासवर्ड फाइल से, और आप रिमोटली सिस यूजर से आप लॉगिन नहीं हो सकते, ओवर द नेटवर्क सिस यूजर से लॉगिन नहीं हो सकते। तो आप पासवर्ड फाइल रिक्रिएट कर सकते हैं। और आप PW फाइल इक्वल टू फाइल का नाम, पासवर्ड इक्वल्स टू Oracle एंट्रीज इक्वल्स टू 3 का लेंगे। सो पासवर्ड फाइल रिक्रिएट हो जाएगी। एंट्रीज 3 का मतलब है कि सिस के अलावा आप 3 और यूजर्स को SysDBA के राइट्स दे सकते हैं, उनके पासवर्ड इसमें स्टोर हो सकते हैं। हर इंस्टेंस की अपनी पासवर्ड फाइल होती है, सेम अलग भी हो सकता है। ये नहीं क्रिएट करना। क्या कह रहे हैं? सिस यूजर ओवर द नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो सकता अगर पासवर्ड फाइल ना हो। हाँ, वो पासवर्ड फाइल के थ्रू वेरीफाई होता है ना उसका पासवर्ड, डाटा डिक्शनरी से तो नहीं वेरीफाई होता। तो अगर पासवर्ड फाइल नहीं है तो सिस यूजर ओवर द नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो सकता। ये सिस यूजर का पासवर्ड सेट करेगा। एंट्रीज इक्वल टू 3 का मतलब है कि सिस के अलावा 3 और यूजर्स को SysDBA के राइट्स दे सकते हैं आप, और उनके पासवर्ड्स इसमें स्टोर होंगे। बाय डिफॉल्ट एंट्री 1 होती है। अब किसी और यूजर को SysDBA के राइट्स देंगे वो एरर देगा कि पासवर्ड फाइल में एंट्री नहीं हो सकती। तो एंट्रीज का पैरामीटर डिटरमाइन करता है कि कितने यूजर्स को आप SysDBA के राइट्स दे सकते हैं। ये पासवर्ड फाइल जिसकी बना रहे हैं आप, जो करंट इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है ना, या पासवर्ड फाइल आप जो बना रहे हैं, एक्चुअली आपकी पासवर्ड फाइल का नाम होता है और PW और आपके इंस्टेंस का नाम सिस। बाकियों को दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा SysDBA की प्रिविलेज ग्रांट करनी पड़ेगी आपको। जी अगर आप जी बिल्कुल, अगर आप यूजर को दे रहे ना, लेट से ग्रांट SysDBA टू HR कर दें, सॉरी टू HR कर दें, तो अब आपने HR यूजर को SysDBA के राइट्स दिए, इसका पासवर्ड फाइल में जाके स्टोर हो गया, डेफिनेटली इनक्रिप्टेड। और पासवर्ड्स 11 G ऑनवर्ड जो पासवर्ड है वो केस सेंसिटिव है, तो आप वो जो पासवर्ड सेट करते वक्त जो पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे वो केस सेंसिटिव पासवर्ड होगा। ओके, रिकवरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ पैरामीटर फाइल। पैरामीटर फाइल रिकवरी इजी है बहुत। आप सिंपली लेट से एक P फाइल बना लें जिसमें मिनिमम जो पैरामीटर हैं, लेट से एक पैरामीटर है DB_name, आप उसमें डेटाबेस का नाम दे दें, कंपैटिबल
उसमें आप कंपैटिबल का पैरामीटर सेट करते हैं, देन कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स, और कंट्रोल फाइल्स का नाम और पाथ दे दें। दैट्स इट। अब आप इस पी फाइल से एसपी फाइल बनाएं और बाकी सारे पैरामीटर्स डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे जितने भी हैं, ओरेकल वो खुद सेट कर देगा। एक तो ऑप्शन ये है। लेट्स से एसपी फाइल अगर आपकी डैमेज हो गई है, लॉस हो गई और आपकी इस वक्त इंस्टेंस अप एंड रनिंग है, तो आप ये भी कर सकते हैं क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम मेमोरी। तो इस वक्त जो मेमोरी में जो पैरामीटर्स जो जिस हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई है उस हिसाब से वो एसपी फाइल क्रिएट कर देगा। और आपके पास किसी और डेटाबेस की पी फाइल है, आप उसमें चेंजेस करेंगे पैरामीटर्स की अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, और उससे आप पी फाइल से एसपी फाइल क्रिएट कर लें। और अगर आपके पास बैकअप है तो आप सिंपली रीस्टोर कर सकते हैं। तो क्रिएट पी फाइल फ्रॉम एसपी फाइल और क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल और फ्रॉम मेमोरी एंड वाइस वर्सा कर सकते हैं। सो एक एसपी फाइल से पी फाइल बनाई जा सकती है और एक पी फाइल से एसपी फाइल क्रिएट की जा सकती है। सो रीस्टोरिंग द सर्वर पैरामीटर फाइल फ्रॉम द कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप। अगर आपने कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन किया हुआ है तो जब भी आप बैकअप लेंगे हर दफा आपकी एसपी फाइल बैकअप होगी और कंट्रोल फाइल भी बैकअप होगी। तो आप आरमैन में जाके स्टार्ट अप फोर्स नो माउंट करेंगे तो डमी एसपी फाइल बना के वो डेटाबेस को स्टार्ट कर देगा। देन आप करेंगे रीस्टोर एसपी फाइल फ्रॉम ऑटो बैकअप, या फिर आप रीस्टोर एसपी फाइल फ्रॉम और सिंगल कोड में उस बैकअप पीस का पाथ और नाम दे दें, उससे वो एक्सट्रैक्ट करेगा एसपी फाइल और रीस्टोर कर देगा। फिर दोबारा से स्टार्ट अप फोर्स करें, उस एसपी फाइल से यूज करते हुए डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा। परफॉर्म करके देख लेते हैं, पहले बैकअप ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल, जी कोई भी आपकी कंट्रोल फाइल में इवन कोई चेंज भी होगी तो वो खुद बैकअप हो जाएगी। जी कोई भी फिजिकल चेंज होगी उसके में वो खुद बैकअप हो जाएगी। सो एक फुल बैकअप ले लेते हैं, फिर एसपी फाइल और कंट्रोल फाइल की रिकवरी देख लेते हैं। रीस्टोरिंग कंट्रोल फाइल फ्रॉम ऑटो बैकअप, स्टार्टअप नो माउंट करें, रीस्टोर कंट्रोल फाइल फ्रॉम ऑटो बैकअप की कमांड दें, या आप बैकअप पीस का नाम भी दे सकते हैं। ऑल्टर डेटाबेस माउंट करें, रिकवर डेटाबेस, ऑल्टर डेटाबेस ओपन, रीसेट लॉक्स कर दें। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। डिपेंड करता है, किसी में से भी उठा लें, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप अपनी मर्जी के किसी बैकअप पीस में से उठाना चाहते हैं तो फिर जी जी उस केस में एक्सप्लिसिटली आप देंगे। Restoring encrypted backups. Before restoration, set the armament session to decrypt backups. Specify all required passwords with the set decryption command when restoring from a set of backups that were created with different passwords. तो आपको कॉमा सेपरेट करके सारे पासवर्ड्स देने पड़ेंगे सिंगल कोट्स में, और फिर आप रीस्टोर परफॉर्म करेंगे। देन आपके पास है ब्लॉक मीडिया रिकवरी। Block media recovery lowers the mean time to recover, increases availability during media recovery. The data file remains online during the recovery and only blocks being recovered are inaccessible. आप सिर्फ पर्टिकुलर ब्लॉक्स को रीस्टोर एंड रिकवर कर रहे हैं, पूरी डाटा फाइल को रीस्टोर एंड रिकवर करने की जरूरत नहीं है आपको। Is invoked using the arm and recover block command and restores blocks using flashback logs and full or level 0 backups. Media recovery is performed using the redo logs. And beat $ database and block and corruption view displays blocks marked corrupted. So अगर आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स करप्टेड हैं तो आप इस व्यू के थ्रू देख सकते हैं। सो प्री रेक्विजिट्स के हैं ब्लॉक मीडिया रिकवरी के लिए, द डेटाबेस शुड बी इन आर्काइव लॉग मोड एंड द बैकअप्स ऑफ द डेटा फाइल्स कंटेनिंग द करप्ट ब्लॉक्स मस्ट बी फुल और लेवल 0 बैकअप्स। आपके पास लेवल 0 या फुल बैकअप होना चाहिए। प्रॉक्सी कॉपीज मस्ट बी रीस्टोर्ड टू अ नॉन डिफॉल्ट लोकेशन बिफोर दे कैन बी यूज्ड। प्रॉक्सी कॉपीज भी यूज की जा सकती हैं। एंड आरमैन कैन यूज ओनली आर्काइव डेडलॉक फाइल्स फॉर द रिकवरी। इंक्रीमेंटल बैकअप्स इस केस में वो यूज नहीं कर सकता। एंड द करप्टेड डाटा ब्लॉक्स कैन बी रीस्टोर्ड फ्रॉम द फ्लैशबैक लॉग्स इफ अवेलेबल। अगर अपनी डेटाबेस फ्लैशबैक मोड में रखी है तो वो फ्लैशबैक लॉग्स भी यूज कर सकता है। इनिशिएट कैसे करते हैं? रिकवर डाटा फाइल 6 ब्लॉक नंबर 3। सो इस केस में इस पर्टिकुलर डाटा फाइल 6 में ब्लॉक नंबर 3 को रिस्टोर करेगा एंड रिकवर करेगा। रिकवर ब्लॉक्स और मल्टीपल डाटा फाइल्स के नाम के नंबर्स और उनके ब्लॉक नंबर्स दे सकते हैं। लेट्स से मल्टीपल ब्लॉक्स अगर करप्टेड हैं
अगर आप दे दें रिकवर करप्शन लिस्ट, तो वी डॉट डेटाबेस एंड उसको ब्लॉक एंड करप्शन में जितने ब्लॉक्स करप्टेड हैं, मार्क हुए हैं, वो सारे रिकवर कर देगा। तो नॉर्मली हम रिकवर करप्शन लिस्ट करते हैं सो दैट के सारे ब्लॉक्स एक ही गो में रिकवर हो जाएं, हमें सारे डाटा फाइल्स और उनके ब्लॉक्स एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करने पड़ते। वी डॉट डेटाबेस एंड उसको ब्लॉक एंड उसको करप्शन, वी डॉट डेटाबेस एंड उसको ब्लॉक एंड उसको करप्शन। नहीं, डेटाबेस तो चलेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। अब यूजर जब वो डाटा क्वेरी करेगा उसको एरर आएगा, उस ब्लॉक पे जब वो डाटा रीड करेगा। जब आप किसी यूजर को कोई करप्शन डिटेक्ट हुई, आपकी एक यूजर क्वेरी चला रहा था या आर में बैकअप लेते हुए, तो उसने ब्लॉक करप्टेड ब्लॉक्स उसको डिटेक्ट हुए, ये पॉपुलेट हो जाए। ओके, ऑटोमेटिक ब्लॉक रिपेयर प्राइमरी डेटाबेस। डाटा गार्ड के केस में अगर प्राइमरी डेटाबेस पे कोई ब्लॉक करप्ट हो जाता है तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर लिया जाता है। आरमैन इज एक्चुअली ओरेकल इज इंटेलिजेंट इनफ कि वो डाटा गार्ड वाली डेटाबेस में से स्टैंड बाय फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस में वो ब्लॉक कॉपी करके प्रोडक्शन के ऊपर जाकर रिस्टोर कर देता है। तो इस केस में वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर एंड रिपेयर हो जाएगा। जबकि देखें वो मींस कि आपकी वो जो डेटाबेस है, जो स्टैंड बाय फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस है, वो रीड ओनली मोड में होनी चाहिए, रीड ओनली मोड। और ऑटोमेटिक ब्लॉक रिपेयर ऑन द स्टैंड बाय साइड, अगर स्टैंड बाय साइड पे भी अगर कोई ब्लॉक करप्टेड हो जाए तो वो नॉर्मली रिकवरी के प्रोसेस में ही वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। सो डिटेक्ट एक्चुअली उस वक्त हो सकता है ना जब आप वो रीड ओनली मोड में, ऐसे डिटेक्शन नहीं हो सकती फिर। A, B and C, फ्लैश बैकलॉग्स, फुल बैकअप्स एंड इंक्रीमेंटल लेवल जीरो बैकअप्स। सो जब आप ब्लॉक मीडिया रिकवरी करते हैं तो इनमें से किसी बैकअप में से वो फ्लैश ब्लॉक को रीस्टोर करता है और फिर रिकवर करता है। हाँ, लेवल जीरो बैकअप। ओके, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। अब परफॉर्म करते हैं जी डिफरेंट रिकवरीज। बल्कि आप इस तरह करें कि आप इसकी एक्सरसाइजेस शुरू कर दें, मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं।